हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है आज स्टोक्स थ्योरम ऑफ कर्ल। स्टोक्स कर्ल थ्योरम भी कहते हैं इसको। कर्ल के रिगार्डिंग इसमें एक थ्योरम दी गई थी जिसको स्टोक्स थ्योरम कहा जाता है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले इसका मैं डेरिवेशन कराऊंगा, आपको पूरा फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा जिसका पीडीएफ जो है आपको लिंक में मिल जाएगा। हम बात करेंगे इसके कथन की। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आप स्टेटमेंट किसी का थ्योरम का लर्न करते हैं, उसको देखते हैं, याद करते हैं, तो उसका एक ही ट्रिक होती है कि आप उसके फॉर्मूले को देख के याद करो, जो कि बेसिकली फिजिक्स में जो भी थ्योरम्स होती हैं उनका स्टेटमेंट जो होता है वो उनके फॉर्मूलों के लिए, फॉर्मूलों के बेस पे होता है। जैसे हम बात करते हैं इसका, जो हम प्रूफ करेंगे वहां पे हमारे पास में आएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ सी ए डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू कर्ल ऑफ a vector field with respect to ds. What is C? C is a closed path है जो कि बाउंडेड है एक रीजन से, उस एक रीजन को बाउंड कर रहा है, वो वाला पाथ है, वो एक पथ है, ये बंद पृष्ठ है, बंद हम कह सकते हैं एक रेखा है जो कि एक क्षेत्र को बंद कर रही है, बांधे रख रही है, परिबद्ध कर रही है। इसका हम क्या कर रहे हैं, रेखीय समाकलन कर रहे हैं। यहाँ पे ए वेक्टर कोई सदिश हो जाएगा और ए वेक्टर इज एनी वेक्टर फील्ड एंड डीएल जो है वो उसका रेखीय समाकलन को व्यक्त कर रहा है एल के सापेक्ष। एल यहाँ पे जो है अल्पांश लंबाई है। और ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये होता है कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ये क्या होता है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर होता है। कर्ल का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्रॉस ए वेक्टर। डेल्टा जो होता है वो डेल संकर है, जिसको हम कहते हैं डेल ऑपरेटर कहते हैं, उसका ए के साथ में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो कर्ल कहलाता है। और उसका हम क्या कर रहे हैं, ds के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे इसका कथन जो हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा कि किसी सदिश a वेक्टर का रेखीय समाकलन, किसी सदिश a वेक्टर का बंद पृष्ठ में, बंद क्षेत्र में रेखीय समाकलन जो होता है वो कर्ल के उस क्षेत्रफल के सापेक्ष रेखीय समाकलन के समान होता है या इक्वल होता है। अब यहाँ पे इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, आगे इसको मैं इक्वल टू करके लिख सकता हूं ऐसे, ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू सी डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसका कथन पढ़ा हमने, कथन पढ़ने के बाद हम देख सकते हैं इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं इस प्रकार, ए डॉट डीएल वेक्टर डेल क्रॉस ए वेक्टर इंटीग्रेशन एन कैप डीएस वेक्टर। अब व्हाट इज एन कैप? एन कैप इज नॉर्मल। ये यहाँ पे एक अभिलंब सदिश है, नॉर्मल वेक्टर है, क्योंकि कर्ल की जो परिभाषा होती है, कर्ल का जो मान होता है, कर्ल की जो दिशा जो निर्भर करते हैं कर्ल के मान की, वो अभिलंब की दिशा में होती है। अभिलंब की दिशा में क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे अधिकतम परिसंचरण होता है, अधिकतम रोटेशन होता है, क्योंकि कर्ल का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, रोटेशन करना। अभिलंब की दिशा में उसका जो है, अगर वो एक्स वाई तल में हो रही तो जेड उसका अभिलंब होगा, उस दिशा में उसकी उसके जो वैल्यू आएगी उसकी डायरेक्शन होगी, यानी द डायरेक्शन ऑफ कर्ल व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन द व्हिच डिपेंड ऑन नॉर्मल वेक्टर व्हिच हैज द मैक्सिमम सर्कुलेशन। वहां पे जो है वो मैक्सिमम सर्कुलेशन है, उसमें मैक्सिमम सर्कुलेशन होता है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको वैसे n जो है वो उसको इक्वल ले लेते हैं और इस टाइप से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है n डॉट ds वो ds के ही इक्वल होता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है कि n कैप क्या है, यहाँ पे n कैप नहीं है, यहाँ पे n कैप है। इट डजंट मैटर ये है कि ये इसका स्टेटमेंट हो जाएगा, ये हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बंद पाथ कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बंद पथ कंसीडर किया है, ये बंद पथ कंसीडर किया है, इसको मैंने सी नाम दे दिया। सी कोई वैल्यू का एक सी नाम दे दिया इस बंद पथ को, और उसको हम बात करेंगे इस रीजन में। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इन्फिनिटी स्मॉल एरिया में इसको हम तोड़ देते हैं, स्मॉल अल्पांशों में क्या करते हैं, इसको विभाजित कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इस टाइप से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा। अब इसको जब डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे एक और,
इसमें हमको इसका सर्कुलेशन देखना पड़ेगा कि हम इसका लेट अस कंसीडर इट्स सर्कुलेशन इन एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त इसका जो सर्कुलेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये इस टाइप से मान लेते हैं इसका सर्कुलेशन हो रहा है, तो हमको क्या करना है, इसमें कर्ल की जो वैल्यू है ये चीज हमको प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि पार्ट कंसीडर करना है, जैसे ये पार्ट मेरा हो जाएगा k हो जाएगा, ये l हो जाएगा, सॉरी ये पार्ट जो है वो मेरा l हो जाएगा, और ये m हो जाएगा, और ये n हो जाएगा। तो हम इन पार्ट में अगर कंसीडर करते हैं m n ले लेता हूं, इधर m है और ये l हो जाएगा। हम इसमें जो सर्कुलेशन देखेंगे, क्योंकि इसके ये इसी के पार्ट है, जब इस पूरे में सर्कुलेशन हो रहा है तो अंदर भी क्या होगा, सर्कुलेशन होगा। तो अंदर किस टाइप से सर्कुलेशन होगा, अंदर सर्कुलेशन कुछ इस टाइप से होगा। अंदर भी सर्कुलेशन कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर भी सर्कुलेशन कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज इसका सर्कुलेशन हो जाएगा, ये ऐसे, मतलब कुल मिला के ये इस टाइप से घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज इसका सर्कुलेशन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा इसका एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन। ये जो एरोज है उसके सर्कुलेशन को डिनोट कर रहे हैं, इनका जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, यानी एंटी क्लॉकवाइज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज चलने के बाद हम यहाँ पे कुछ चीज देख रहे हैं, जैसे जो इसका सर्कुलेशन है, जैसे k टू l हम बात करते हैं इसका सर्कुलेशन की, जैसे कर्ल k टू l a वेक्टर डॉट dl। अब ये dl हो जाएगा, ये जो पूरा a वेक्टर जो है इसमें से निकल रहा है, ये मान लेते हैं यहाँ पे कोई वेक्टर जो फील्ड है वो क्या है, a वेक्टर है। अब इसमें से पूरा निकलेगा a वेक्टर इस अल्पांश में से, और वो किस में से निकल रहा है, dl में से निकल रहा है। ये पूरा l है और ये क्या हो जाएगा, dl हो जाएगा। वो जो इक्वल होगा l टू k, l जो है वो l टू k a वेक्टर डॉट dl के नेगेटिव वैल्यू के क्या होगा, इक्वल होगा। अब ये नेगेटिव वैल्यू क्या शो कर रही है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू इसके जो इसकी डायरेक्शन है उसको शो कर रही है कि एक बार कर्ल जो है वो इधर चल रहा है k टू l के लिए, वापस l टू k के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगी। तो ये माइनस किसको सिग्निफिकेट कर रहा है, ये कर रहा है इसकी डायरेक्शन को, ये किसको डिनोट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन किस और है। अब हम इसको और अगर लिखना चाहें तो ये क्या आ जाएगा, k टू l a वेक्टर डॉट dl प्लस ये हो जाएगा l टू k a वेक्टर डॉट dl इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दो पॉइंट के बीच अगर हम बात कर रहे हैं, दो अल्पांशों के लिए हम कर्ल की बात कर रहे हैं, k टू l एंड l टू k, तो उसमें उनका एडिशन जो हो रहा है वो 0 हो रहा है, यानी यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहे हैं, इनका सम जो है वो 0 हो रहा है। तो ऐसे ऐसे और भी तो बहुत सारे पार्ट है ना, तो इन सब का क्या होगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब सब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो अंदर क्या होगा, कर्ल की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन बाहर जो है ये dl छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ है, यहाँ पे कर्ल की वैल्यू 0 नहीं होगी। मतलब जो कर्ल की एग्जैक्ट वैल्यू हमको मिलेगी वो कहां मिलेगी, बाहर मिलेगी। तो हम क्या कहेंगे, ऑन दी सी पाथ, हम सी पाथ पे बात कर रहे हैं, सी पथ के लिए बात कर रहे हैं, सी पथ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, सी पथ पे इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ a वेक्टर डॉट dl इज इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑल स्मॉल इंफिनिटिव पार्ट का, ये जो इसका वैल्यू होगी वो सभी स्मॉल इंफिनिटिव जो पार्ट है उनके इक्वल होगी कि नहीं होगी। तो सम ऑफ ऑल इंटीग्रेशन, सम ऑफ ऑल a वेक्टर डॉट dl वेक्टर हो जाएगा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ये वापस लिख देता हूं, a वेक्टर डॉट dl वेक्टर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कर्ल, कर्ल की डेफिनेशन से अगर हम बात करते हैं, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कर्ल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कर्ल, कर्ल ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट ds is equal to 0 and integration of a vector dot dl vector upon ds, the value of a वेक्टर। अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ये है, इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ a वेक्टर इनटू क्या हो जाएगा, आगे क्या आ जाएगा, ds आ जाएगा। ds क्या करते हैं, हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, और ये क्या हो जाएगा, a वेक्टर डॉट dl हो जाएगा एट, ये किस कंडीशन पे हो रहा है, तो कंडीशन क्या है, सीमांत मान के लिए हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हो रहा है। मैक्सिमम वैल्यू में क्या है, इसकी जो लिमिट है ds एक्सटेंड्स टू क्या हो रहा है, 0 है। ये जो ds है वो एक्सटेंड्स टू 0 क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो बहुत छोटे छोटे पार्ट हो जाएंगे इसके, हम इसका पार्ट करेंगे तो बहुत इनका इन्फिनिटी स्मॉल एरिया यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। और ये वैल्यू क्या करते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 एंड देन कर्ल
ए वेक्टर ds इज इक्वल टू समीशन ऑफ ए वेक्टर डॉट dl। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते थे दोनों और, इंटीग्रेशन जब करेंगे दोनों और तो क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ ए वेक्टर ds वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dl वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे क्लोज पाथ के लिए, कौन सा पाथ है, क्लोज, सी क्लोज पाथ है। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास में जो फॉर्मूला आपको डिराइव करना था उसके लिए। अब यहाँ पे देखो n वाला अगर फॉर्मूला डिराइव करना है तो उसके लिए क्या करो, आप यहीं से n कंसीडर करो, जो इसकी वैल्यू है, जिसका जो डेफिनेशन है, वहां से आप क्या करो, n को कंसीडर कर दो। चलो n ले लेते हैं साथ में, यहाँ पे और क्या हो जाएगा, साथ में डॉट प्रोडक्ट में n हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में n कैप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर n कैप डॉट ds। अब n कैप डॉट ds जो होता है वो ds के ही इक्वल होता है, मतलब वी कैन राइट एज डेल क्रॉस ए वेक्टर एंड दिस इज, जिसका डॉट प्रोडक्ट होता है वो ds के ही इक्वल होता है, और ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर डॉट dl वेक्टर। दिस इज द थ्योरम ऑफ स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स कर्व थ्योरम। पूरा डेरिवेशन करके बताया मैंने आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप वाचिंग एमएस मैथ्स।